गए कि आपके लोगों को खा गए। इनका हक है वो मिलना चाहिए। जबकि 100 रुपया दे के वो फार्म लिए थे आपकी घर योजना का, वो घर कहाँ है? उनको वो घर क्यों नहीं मिला? उनको वो घर मिलना चाहिए। आपके विपक्ष नगर सेवक थे 84 या 82 थे, और हमारे उनके ठाकरे साहब के 86 या 84 जो भी थे, उनका मेयर था। उनका मेयर ने क्यों नहीं काम किया? खाली होनी चाहिए उनको। वो मेयर थे तो सबका विकास कर सकते थे। प्रोटोकॉल में अगर जनता को प्रॉब्लम आ रही है तो बना सकते थे। जनता अगर लाइट बिल नहीं भर सकती थी तो वो माफ करा सकते थे। मैं आप दोनों से सवाल कर रही हूँ। आप मशाल के बड़े बड़े लीडर हैं, आप बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं। मेरी उन्हीं से सवाल है। मैं एक छोटी सी वाकी कार्यकर्ता थी, लेकिन हमारी पीस पार्टी ने मुझे शमा बानो उस्मान खान को अपनी पीस पार्टी से टिकट दिया है बीएससी इलेक्शन लड़ने का, तो मेरा हक बनता है आपसे सवाल करने का। आप लोग इतने बड़े बड़े पद पे हो के, जितने बड़े बड़े पद पर हो उतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हो, क्यों नहीं इनका विकास करते? हॉस्पिटल की तकलीफ, ये इसकी तकलीफ, पेपर की तकलीफ, जबकि मालूम है इलेक्शन में बहुत से पेपर लगते हैं, तो इनको पेपर की जानकारी देने की बजाय आप यहाँ की बात वहाँ की बात करते हो। यहाँ आपकी बहुत बड़ी गलती है जनाबे आला। आपको अगर वोट चाहिए तो सबसे पहले इनका जो हक है, अधिकार है, वो दीजिए। इस बार आम जनता आपको वोट नहीं देगी, न आपकी पार्टी को, न किसी भी नगर सेवक को। सबसे पहले उनका पेपर में जो काम है वो कीजिए, जो जरूरत की चीजें वो हर चीज के लिए तरसती है। सीनियर सिटीजन का जो है उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यहाँ पर आप लोगों की, बड़े बड़े लोगों की गलती है। इसे सुधारना जरूरी है, नहीं तो ये पार्टी बैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लिए भी घातक है, राज्य के लिए भी घातक है, वार्ड के लिए भी घातक है। ऐसी पार्टी जनता को नहीं चाहिए। ऐसे नगर सेवक भी नहीं चाहिए, ऐसे एमएलए भी नहीं चाहिए, ऐसे एमपी भी नहीं चाहिए, ऐसे कैबिनेट मंत्री भी नहीं चाहिए, ऐसे राज्य मंत्री भी नहीं चाहिए जो राज्य का विकास न कर सके। ऐसी लीडर, ऐसी पार्टी की जनता को कोई जरूरत नहीं। जनता को एक ईमानदार चाहिए और अच्छा लीडर चाहिए जो जनता का विकास कर सके। कांग्रेस में भी थे 6 नगर सेवक थे, क्या थे? खाली गटर नाली, गटर नाली, गटर नाली। अरे यही काम है क्या? उनको भी काम करना चाहिए। जो पेपर में वर्क से काम लगता है, इलेक्शन लड़ाओ इन गरीबों को। इन गरीबों को पेपर की नॉलेज दो, क्योंकि ये पेपर से कमजोर है, बाकी कोई चीज से कमजोर नहीं है। 3 बच्चे का बाप वोट दे सकता है, 3 बच्चे का बाप इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ऐसे कानून में बदलाव किया जाए। जब वोट सबको चाहिए तो इलेक्शन भी लड़ने का सबको हक अधिकार होना चाहिए। आप कहते हो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। इन बच्चों को अगर डॉक्टर की डिग्री चाहिए होगा, एडमिशन चाहिए होगा, तब आप लोग नहीं करोगे। आप लोग अमीरों का काम करते हो, गरीबों का काम नहीं करते हो। आप लोग उद्योगपतियों का विकास करते हो, उन्हीं का आप वोट लीजिए। इन जनता का वोट लेने का आपको कोई हक अधिकार नहीं। जनाबे आला, मैं पीस पार्टी की कैंडिडेट वार्ड नंबर 184 से शमा बानो उस्मान खान, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी फुटपाथ पर अपना छोटा मोटा बिजनेस लगाती हूँ। मुझे मालूम है क्या क्या तकलीफ आती है, इसलिए मैं अपनी बात रखने के लिए इस इलेक्शन में हिस्सा ली हूँ, ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ। क्योंकि वैसे बोलती हूँ तो आप लोगों को सुनाई नहीं देता, ऐसे बोलना ही है, यही असली लड़ाई है, और यहीं पर बोल के ही अपनी बात रखी जा सकती है। अगर आप में दम है, मैं सब पार्टी को बोल रही हूँ जो सेक्युलरिज्म पार्टी अपने आप को कहती है, अगर उनमें दम है तो इनको रोजगार दो। अगर इनमें दम है तो इनके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाओ। अगर दम है तो कॉलेज वगैरह सब बनाओ इन बच्चों के लिए, इन जनताओं के लिए। अगर दम है तो, नहीं है दम तो इनको वोट लेने का आपको कोई हक अधिकार नहीं। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर सबको हक अधिकार देता है इलेक्शन लड़ने का। वो ये नहीं देखता कि आप गरीब हो या अमीर हो। एक कानून मुझे इलेक्शन ऑफिसर का बहुत पसंद आया, आप इलेक्शन में हिस्सा लो, आप अमीर हो या गरीब हो, आपकी माली हालत कैसी हो उससे मतलब नहीं है, इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो सब अगर सच बताएंगे
तो इलेक्शन ऑफिसर भी आपको परमिशन देता है, लेकिन सही पेपर की जानकारी होना चाहिए। ये सब काम आप लोगों पार्टियों का था, लेकिन करे नहीं। आप लोगों ने क्या बनाए? दलाल। अरे 20,000 ले लो, इतने वोटर है, वोट दिला देंगे। यानी गरीबों का हक नेता बाद में खाता है, ये दलाल पहले खाते हैं। उन गरीबों का हक नहीं मिलता है। आज राज्य की हालत कैसी है? धारावी बेचने भी आ गई, बिकने भी आ गई। इसका जिम्मेदार आप जैसे सेक्युलरिज्म पार्टी है, राज्य के सीएम है देवेंद्र फडणवीस सर जी। मैं आपसे ही कह रही हूँ, आप धारावी में खाली वोट लेने आते हो, प्रचार प्रसार के लिए आते हो। जब आपके नगर सेवक से बात रखी जाती है तो बोलते हैं बीएमसी में हमारी पहचान नहीं है ऑफिसरों की, काम कैसे करें? हमारे ऊपर वाले काम करेंगे। जब ऊपर वाले काम करेंगे तो ऊपर वाले लोग आ रहे हैं ना प्रचार करने, आ रहे हैं ना अपने नगर सेवक के लिए। तो आप काम करो, वरना वोट नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसी पार्टियों को आम जनता बैंड कर देगी, क्योंकि ऐसी पार्टी देश के लिए भी घातक है, राज्य के लिए भी घातक है, वार्ड के लिए भी घातक है। ये मासूम बच्चे, मेरे मोहल्ले के बच्चे, ये मेरा कल भी सपोर्ट करते थे, आज भी करते हैं। और मेरी माली हालत कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं ये जो बच्चे मेरे जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बच्चे को मैं आगे बढ़ाऊंगी। चाहे मैं उस मकान पे पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, लेकिन उन बच्चों का भविष्य मैं बनाऊंगी। आने वाली 15 तारीख को 8 नंबर का बटन है, मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है, याद रखना। और मुझे भारी मतों से चाहिएगा। आपके मोहल्ले की बच्ची हूँ, पहली बार पूरे पेपर वर्क में मैं अकेले से काम करी हूँ। मैं चाहती हूँ आप एक अच्छा यहाँ से ऐसा घूमेंगे, उधर से वो हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल से भी डामर कंपनी की तरफ से मुड़ेंगे, फिर इधर निकलेंगे संसार होटल के पास। लेसन बनाने के लिए वहाँ से भी चौकी के पहले से रास्ता पिटानी से घूम जाएंगे। आपके लेसन बनाने का काम करूँगी, लेकिन ये काम कब होगा? जब आप मुझे जिता के लाओगे तब होगा। और जो सीनियर सिटी का जो भी है, जो मिलना चाहिए उनका हक, उनको भी मिलेगा। लेकिन शर्त ये है, आप अगर चाहेंगे तो मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन आपको लाना होगा मुझे, तभी ये कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।